का अंश अविनाशी है, ये मरता नहीं। इस आत्मा को तलवार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकता। ये आत्मा अमर है और ये आत्मा अपने अपने कर्म के मुताबिक इस संसार में आए हैं, सुख दुख भोग करके जाते हैं। यह देश अपना नहीं है, हम लोग परदेश में आकर टिके हुए हैं। एक एक कर को सबको जाना ही होगा अपना देश। अपने देश भारत से बहुत से लोग चले जाते हैं विदेश, नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए। जानता है वो आदमी कि अपना देश में हम नहीं हैं, अपना देश जाना पड़ेगा। उसी तरह से यह देश जहाँ हम लोग अभी हैं ये अपना नहीं है, इस देश को छोड़ना पड़ेगा और अपना देश को याद करना पड़ेगा। परमाराध गुरु महाराज कहते हैं, जनु लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा। यह देश परदेश है, सुख कछु यहाँ नहीं। यह परदेसवा काल का बेसवा, जो आवे दुख पाई। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कुछ नहीं। ये अपना देश नहीं है, यहाँ तरह तरह का दुख है। जब तक इस संसार में रहेंगे, आप नहीं चाहते हैं हमको दुख हो, लेकिन कर्म काल आपके साथ में दुख होगा। और दुख होगा तो ये दुख सदा रहेगा, वो भी बात नहीं है। दुख भी आता है ना, वो भी दुख नहीं रहता है, उसको भी समय है जाने का, उसका भी आना जाना है। सुख दुख भी आता जाता है। कोई कहे सदा सुखी संसार में है, वो भी नहीं हो सकता है। और कोई कहे सदा दुखी संसार में, तो वो भी नहीं हो सकता। ये संसार दुख सुख से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार। परमात्मा ने ऐसे ही संसार को रचना किया है। यहाँ दुख और सुख, कोई नहीं चाहता है कि हमको दुख हो, फिर भी दुख हो जाता है। आप लोग जो है ना, हल्ला गुल्ला मत कीजिए। आप लोग शांति से बनाइए भोजन। बाल पीछे में दे दिया भंडारा बनाने का, हल्ला करता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे ग्रंथ से, रामचरितमानस में जो पाठ हुआ, हम लोग बढ़िया से सुने। लक्ष्मण जी और निषाद का प्रसंग को सुने। भगवान राम का वनवास हुआ है, पत्ते के बिछावन पर तमसा नदी किनारे में सोए हुए। लक्ष्मण जी दूर हट करके पहरा कर रहे हैं। निषाद देखा, बड़ा गड़बड़ बात है, कि कई को इस तरह से नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी सुन रहे थे कि कई को इस तरह नहीं करना चाहिए, कि कई ही ऐसा दुख लिया है। वो नहीं भेजता वनवास को इस तरह से। कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था, कहाँ भगवान राम पत्ते के बिछौने पर सोए। ऐसा करके नहीं करना चाहिए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन, निषाद से बोल रहे हैं, मधुर मृदु वाणी। बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, इस संसार में किसी को कोई सुख दुख नहीं देता।
यह संसार में हम लोग जो जो कर्म करते हैं सब चीज़ छूटेगा, लेकिन जो कर्म किए हैं भला बुरा, ये कर्म का संस्कार इस जीव के साथ जाकर अगले जीवन में सुख और दुख मिलता है। ये चक्र चल रहा है। जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से ये जीव जन्म मरण के चक्कर में है। आज नया बात नहीं है। हम लोग का अमुक आदमी नहीं रहा, चले गए संसार से। अपना भी याद करें हम लोग, हमको भी जाना होगा। वो तो चले गया, जाना तो है ही, और हमको भी जाना होगा। करना क्या है? तो भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। क्या करने के लिए मिला? कौन सा कर्म करें जो जाने के बाद फिर संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़े। तो भगवान राम प्रजाओं को, ब्राह्मणों को बुला के उपदेश किए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग इस शरीर के पाने की लड़ाई थे, क्यों? उसको शरीर नहीं है। साधन भजन मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष पाने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये कर्म करना चाहिए मनुष्य शरीर पा करके। मोक्ष का अपना उपाय ढूंढना चाहिए। इस संसार दुखालय है, जन्म मरण के चक्र में हम पड़े हुए हैं। ऐसा कोई उपाय है जिसके मर जाने के बाद फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़े, आना ही नहीं पड़े, आना जाना छूट जाए। संत कबीर साहब की वाणी को आप लोग जानते हैं, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। सिंहासन पर जाने का काम करें हम लोग, जंजीर में बंद कर नहीं जाए, जमराज के हाथ से हम लोग नहीं जाए। हम जब भी जाएं तो परमात्मा का विमान आवे, आराम से जाएं यहाँ से। कौन जाएगा? कौन सा काम है? तो भगवान राम कहते हैं साधन भजन। साधन कैसे होगा, कैसे जानेंगे? तो गुरु करना होगा। गुरु से उपदेश जान करके साधन करना होगा। जो साधन का जुगती लिया है, जो संत मत में भजन भेद कहते हैं, भजन करने का भेद जाना लिया, अपने गुरु से जान लिया, उसके द्वारा वह साधन भजन करता है। मनुष्य शरीर पा करके संसार को संभाल करता है। कोई संत महात्मा नहीं कहते हैं कि घर द्वार छोड़ दो, बाल बच्चे को छोड़ दो, या नहीं कहा इसमें रह करके संसार का जो फर्ज है वो भी निभाओ, वो भी करो, लेकिन ये जान लो ये संसार सर्वस्व नहीं है, सहारा है। सर्वस्व है एकमात्र परमात्मा की भक्ति। सर्वस्व है तो एकमात्र परमात्मा की भक्ति है, यही इस जीव के साथ में जाएगा। और यही एक भक्ति है जो पूरा करने के बाद जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। जैसे सबरी माँ को छूट गया, मीरा को छूट गया, ऐसे ऐसे बहुत संत हुए इस धरती पर जो जन्म मरण का चक्र जो है उससे छुटकारा पाए एकमात्र ईश्वर की भक्ति करके। जिस परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य का शरीर दिया है उसी परमात्मा को लोग भूल जाते। जाही जन्म दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। उपकार कितना परमात्मा का, देखिए क्या नहीं दिया वो,
अभी हवा बंद कर दे, बोलिए परमात्मा नहीं है, हवा अपने चलता है, उनकी मौज हो जाती है, हवा बंद हो जाता है, हो जाए बंद 10-5 मिनट के लिए हो जाए, 10 मिनट के लिए, क्या वो जीव जंतु बचेगा? पानी धरती से सूख जाए, पानी नहीं रहे, तब क्या होगा आलम? बहुत उपकार परमात्मा को है। जब तक रहेंगे इस संसार में तब तक हवा की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। हम लोग को उपकार बहुत है। मनुष्य का शरीर तो पहला उपकार किए परमात्मा, इस जीव के ऊपर मनुष्य को शरीर दिया, जीव को, और यह शरीर भी उत्तम शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। मरिए तो मर जाइए, छूटी पड़े जंजार, मरना तो है, लेकिन ऐसा मरे कि फिर इस संसार में नहीं आए। जब भगवान राम आए सबरी माँ के आश्रम में, तो माँ सबरी भगवान राम को मुखारविंद देखते हुए अपने को जोग अग्नि में जा कर के उस लोक को चले गई जहाँ से कोई लौट करके नहीं आता। तुलसीदास जी कहते संसार के लोगों, जिस तरह सबरी संसार में लौट कर नहीं आई है, ग्रंथ हम लोग को सामने में बता रहा है, उसी तरह से ईश्वर की भक्ति करें। मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी माँ, 9 प्रकार का भक्ति शरीर रहते प्राप्त कर ली, और भगवान को मुखारविंद को देखते हुए जोग अपने शरीर को छोड़कर सबरी उस लोक को चले गई जहाँ से कोई नहीं लौटता है। ऐसा काम है तो ईश्वर की भक्ति है, नहीं तो ये संसार कैसा है? अभी सुन रहे थे, कर्म की प्रधानता है। ऐसा कर्म करें हम लोग, फिर इस संसार में नहीं आते। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े राजा महाराजा, किसी चीज़ कमी नहीं, लेकिन सब कोई संसार को छोड़ना पड़ा है। कोई